अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये है तमाशा की एपिसोड नंबर 5 का रिव्यू आई गेस। और काफ़ी धमाकेदार एपिसोड थी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं बता देती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली शफ़क़ इस वीडियो का पार्ट नहीं होंगी बिकॉज शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। सो हम लोग ये वीडियो मतलब मैं खुद ही करूँगी ये वाला रिव्यू। और या सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अभी तक वो वाला चैलेंज कंटिन्यू ही था पूरी एपिसोड में ऑलमोस्ट, जो था 24 आवर्स वाला जो चैलेंज होता है जिसके अंदर कोई भूख प्यास आपको बर्दाश्त करनी होती है ना, आप कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं ना सो सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील, पहले वजारत की बात करते हैं थोड़ी सी। तो मुझे तो मज़ा आया। वैसे हमेशा पिछले सीज़न में मैंने देखा है जब भी ये वाला टोकन वाला टास्क होता है कोई भी ज़ीरो, वो उसकी मत मारी जाती है, उसका सत्यानाश हो जाता है, उससे सही तरह डिसीजंस नहीं लिए जाते, कुछ भी नहीं होता। बट इस दफ़ा मुझे लगता है काफ़ी डिफरेंट था। सैफ ने डिसीजंस लिए और वो फ़ौरन ले भी लेता भी फ़ौरन था और उसके ऊपर जमा भी रहता था। वो डिसीजन गलत हो सही हो जो भी हो लेकिन वो रहता था। तो उसके कुछ डिसीजंस के बारे में बात करते हैं। एक तो उसने सारा को जो था वो कर दिया डिस्क्वालीफाई। वो तो मुझे लगता है ठीक किया था क्योंकि सारा वॉशरूम गई हुई थी और वहाँ से निकल रही थी। वो कार्ड भी ले सकता था बट उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया। सो फिर इनफ, कहीं ना कहीं वो भी चाह रहा था कि जल्दी जल्दी गेम ख़त्म हो। अनफेयर आई फील लाइक तब होता अगर वो किसी से कार्ड लेता और उनको डिस्क्वालीफाई कर देता और किसी और को ना कहता तो फिर, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सबको ही डिस्क्वालीफाई किया तो वो ठीक लगा। हाँ, मलाइका को मुझे थोड़ा सा गलत फील हुआ क्योंकि उसके ऊपर ये दिया जा सकता था कि उसको जेल में कर देता या फिर उससे कार्ड्स भी ले लिए। सो अब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो वो मुझे भी थोड़ा सा गलत बात लगी थी। और मलाइका ने कोई बदतमीज़ी भी नहीं थी की। सो जेल में भी फिर उसको डाल दिया। सो वो एक गलत चीज़ हुई थी। और सारा को भी डाल दिया। तो माहम को डाला था उसने बदतमीज़ी की वजह से, फेयर इनफ। बट सारा और आई मीन मलाइका को तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं था। और जितना मलाइका ने उस चीज़ को किया था अब तो मुझे फील होने शुरू हो गया मलाइका शायद गई भी नहीं थी, वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो सिर्फ खड़े होने की बदौलत डिस्क्वालीफाई करना वज़न फेयर आई फील लाइक। बट फिर बाद में फिर जब वो काशिफ भाई वाला मामला हुआ उसने उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है ये सबको ही कर रहे हैं। अगर पहले जो उसने वो बात की ना कि मेरी वहाँ तक रसाई नहीं है इसलिए मैं उनको नहीं करूँगा, तब मुझे थोड़ा जो होना स्टार्ट हो गई थी कि ये उनको क्यों नहीं कर रहा, अब सबको करे ना। बट फिर उसने कर दिया उनको भी तो वो वाला भी ठीक था। और इसके अलावा सब ने बहुत सारे लोगों ने खाना मंगवाया और वो बिरयानी पे मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि सैफ पता नहीं कुछ कुछ अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो इतना क्लियर कट थी कि वो वाली जो लग्जरी आइटम है वो शेयर ही नहीं कर सकती जिस तरह बादशाह ने कहा। तो चोरी कहाँ से आ गई दरमियान में। वो यासीन उसको समझा भी रहा था। ओके, मुझे वैसे यासीन का सारा जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसकी गेम जो है मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो इनोसेंट भी है और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन और चीज़ें देख के आई फील लाइक कि काफ़ी ज़्यादा विजिबल है कि लोग अभी तक लाइक फॉर द फर्स्ट वीक ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सैफ और यासीन को। एंड देन ऑल्सो मलाइका को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू हो गए। और मलाइका के बारे में कहना चाहूँगी आई मस्ट से लाइक उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं। वो जिस तरह से बोलती है, जिस तरह से वो उर्दू में बात करती है, जो उसका लहजा होता है, तलफ़ुज़ होता है, इतना ज़बरदस्त है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक आपका ना दिल करता है उसकी बात सुनने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले आप उसको सुने। और वो बदतमीज़ी भी नहीं करती, लाइन भी नहीं क्रॉस करती। तो बादशाह ने उसकी थोड़ी सी तारीफ़ की थी जब उसने वो पढ़ा था आई मीन टास्क जो था, उसको कहा था वेल डन। लेकिन जिस तरह से वो रोज़मर्रा बात कर रही है और अंदर अल्फाज इस्तेमाल कर रही है तो उसको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। ऑडियंस तो दे रही है वैसे। और बाकी लड़ाइयाँ भी हुई काफ़ी सारी। माहम जेल के अंदर से निकल गई और वो बात दोबारा डिस्कस ही नहीं हुई। मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल। बादशाह ने भी वो चीज़ डिस्कस नहीं की या फिर शायद की हो और वो दिखाया ना, उसको जेल ही नहीं हुई दोबारा क्योंकि वो टोटली अनफेयर था कि वो अंदर से जेल कूद के बाहर आ गई है। और फिर जिस तरह से भी एंड देन उसके अलावा जो लड़ाइयाँ हुई बाद में मुस्लिम और उसकी हुई सैफ की, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वर्ड बोला था, मुझे नहीं पता वो मुस्लिम ने बोला था या सैफ ने बोला था, जो कि आवाज़ उन्होंने बीप कर दिया, हमें सुनाई नहीं दिया। बट मुस्लिम का तो मुझे पता नहीं क्यों लगना स्टार्ट हो गया कि वो सैफ से जेलस है। सैफ की एक चीज़ मुझे बुरी लग रही है कि बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाता है। जो चीज़ उसकी अच्छी है कि वो
अपने डिसीजन के ऊपर साबित कदम होता है वो बिल्कुल अच्छी है। लेकिन उसका ये है कि वो प्रोवोक भी हो जाता है और एकदम बहुत ऊंचा बोलता है, लेकिन वो बात भी इतनी कोई ऊंचा बोलने वाली होती नहीं है, वो एकदम इतना ऊंचा बोलना स्टार्ट कर देता है। तो मुस्लिम और उसकी हुई ओमी और यासीन की भी लड़ाई हुई, उसका मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि यासीन तो दरम्यान में बेचारा बात ही नहीं था कर रहा, वो तो बिल्कुल आराम से था। मुझे इस वजह से आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग हिम कि वो हर जगह बोलता नहीं है, वो अपनी गेम पे फोकस करता है, लाइक जो टास्क वगैरह उस होते हैं तो वो उसको बोलना शुरू कर दिया। फिर माँ पे माहम ने भी थोड़ा बहुत किया और माहम भी रोई है एपिसोड में एक दफ़ा तो वो अकेली बैठ के रो रही थी और फिर बाद में वो जेल में भी रोना शुरू होगी। वो जेल उसको क्यों हुई वो मुझे समझ नहीं आई, वो शायद सो रही थी तो इस वजह से सैब ने उसको जेल कर दी। तो मुझे वैसे पता नहीं क्यों है, वैसे किसी के रोने पे बंदा इस तरह से कोई कमेंट पास कर नहीं सकता, बट आई थिंक कि वो वैसे ही शायद सिंपैथी लेने के लिए रो रही थी क्योंकि कोई रोने वाली इतनी बात नहीं थी। और दूसरा कोई और लड़की रोए ना तो शायद मैं कहूँ जैसे सारा रोए या कोई इस तरह की, तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक रो रही है। माँ इतनी ज़्यादा जल्दी जो है ना वो रोने वालों में से है ही नहीं, तो वो जब रो रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो सिंपैथी गेन कर रही है शायद, मे बी आई एम रॉन्ग। एंड देन और बादशाह बादशाह बोलते हैं ना, मुझे बिल्कुल कभी कभार समझ नहीं आता। बादशाह से रामन ने बातें की, आप कामयाब रहे, इतनी मेहनत की है सैफ और यासीन ने, और आपके पुराने जितने भी सीजन में इस टास्क के अंदर जितने भी वज़ीर थे उन्होंने सबसे अच्छा खेला है। सो हाउ कैन यू से कि मतलब 16 भारी रहे हैं, 16 ऑब्वियसली भारी ही रहेंगे ना, एक कदम तो आगे ही रहेंगे, 2 बंदे तो उनके ऊपर हावी नहीं ना हो सकते, बट फॉर मी उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। और नीचे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि बादशाह ने हमेशा उन्हीं बंदों की बुराई करनी होती है जिनको आवाम सपोर्ट कर रही होती है। एंड या दैट वाज इट फॉर द एपिसोड आई फील लाइक। और कुछ हुआ था एपिसोड में मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, दानिया के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि दानिया जिस मसला अपना नहीं भी होता ना उसके अंदर कूद पड़ती है। वैसे उसकी अब जो सैफ से जो 2-4 फटे हुए हैं वो उसमें उसका कोई इतना प्रॉब्लम था ही नहीं और वो एम ही दरमियान में आ गई थी। तो ये एक चीज़ है इस तरह से, क्योंकि अगर आप थोड़ा कम बोलें, खैर वैसे कम बोलने वाला शो तो नहीं है ये, लेकिन आप अपने लिए बोलें तो वो ज़्यादा अच्छा, बजाय कि आप हर एक के मसले के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा कवल की वो एक दूसरी जो सारा है उसके साथ भी लड़ाई हुई और उस टाइम मैं इतना सपोर्ट कर रही थी सारा को, क्योंकि सारा की मुझे लगता है बस हो गई हुई थी। वो सुन के ना वो अनॉय होना स्टार्ट हो गई थी, उससे एकदम उसके ऊपर फट पड़ी थी। और वो सही वैसे उसने किया है। कवल कवल भी बेचारी आगे से कहते टीज होते हो तो होते रहो, मैं भी तो हो रही हूँ ना। तो मुझे कवल कवल से मज़ा आ रहा है उससे जब सारे लड़ते हैं ना और उसको छेड़ते हैं। तो बाकी दानिया एंड पे सेव हो गई, मुस्लिम भी सेव हो गया और एक और है उनका मुझे नाम भूल गया, वो भी सेव हो गए। सो एंड देन वन थिंग मेरे और दिमाग में आ रही थी बट मेरे दिमाग से एकदम चली गई है। हाँ, वो ये बात थी कि बादशाह ने ये क्यों कहा था कि अगर आप लोग ये चाहते थे मुशीर और वज़ीर अनसेफ रहें तो आप इसमें कामयाब रहे, अब अगले हफ्ते ये अनसेफ। वो क्या बात है, अगले हफ्ते तो सभी अनसेफ है ना। एक हफ्ते ही बंदा वज़ीर होता है मुशीर होता है तो अगले हफ्ते तो अनसेफ ही होगा ना, अगले हफ्ते कैसे सेव हो सकता है। तो अंडरस्टूड सी बात है, उस बात का ना कोई मुंह था ना कोई सर था। मुझे लगा शायद उनके कहने का मतलब ये है कि वो इस हफ्ते अनसेफ हैं, यानी कि उनकी वजारत और वो चीज़ ख़त्म हो रही है, तो फिर अगले हफ्ते तो सभी अनसेफ है ना, अगला हफ्ता आ तो जाए पहले। लेकिन आई एम हैप्पी कि वो लोग नहीं हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो हैं वो सैफ को सपोर्ट कर रहे हैं और यासीन को भी कर रहे हैं, मैं ज़्यादा यासीन को सपोर्ट कर रही हूँ। और उसके अलावा मुझे जिनका मज़ा आ रहा है, आई मीन मुझे ज़ैनब भी अच्छी लग रही है, ऑल्सो मलाइका मुझे बहुत अच्छी लगी है स्पेशली इस एपिसोड में, और ज़्यादा उसके बोलने के अंदाज़ की वजह से मुझे अच्छी लगी है। और रिदा भी ठीक है, रिदा आई फील लाइक हर जगह नहीं बोलती, सही सही जगहों पे बोलती है। और अगली एपिसोड का प्रोमो काफ़ी मज़े का लग रहा है। सो या दैट्स ऑल फॉर द एपिसोड, आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में शबक भी हमारे साथ होंगी। सो या दैट्स इट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।